सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो मैं इंट्रो आउट्रो को शूट नहीं किया था, तो मैं सोचा कि वीडियो अपलोड कर ही देता हूँ। एंड क्विक मैंने टूर्नामेंट के लिए मैंने ग्रो किया अकाउंट्स एंड पूरा A to Z देखना। और हमने ऐसा ट्रेड किया कि कोटेक्स को मतलब लगा कि हम कोई बॉट वगैरह यूज़ करें, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी लेगा तो हमारा जो अकाउंट है होल्ड है, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो 2,35,000 समथिंग हमने बैलेंस को ग्रो किया हुआ है। जो होल्ड है आई थिंक 24 आवर या 48 आवर्स के अंदर वेरीफाई हो जाएगा। एंड जो भी हमने ट्रेड किया वो तो वीडियो अपलोड करने के बाद मैं लिंक भी उनके साथ शेयर कर दूंगा, तो वैसे भी वेरीफाइड हो जाएगा। क्योंकि आप सोचो 15 सेकंड का हम ट्रेड करे थे और बैक टू बैक ट्रेड विन हो रहा था। एक ट्रेड शायद बीच में लॉस हुआ था, नहीं तो मोर देन 95% एक्यूरेसी तो था ही। ठीक है, तो मतलब आप सोचो 1,000 से 2,30,000, मतलब 2,30,000 ग्रो करना, वो भी आधा घंटा के अंदर। उनको लग रहा था कोई मैं बॉट वगैरह कोई सिग्नल यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं ये रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो शेयर कर दूंगा उनके साथ, तो हो जाएगा वेरीफाइड। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, ये वीडियो शेयर करने का मोटिव वही है कि आप छोटा अकाउंट को भी ग्रो कर सकते हो। हाँ, आपको ऐसे ट्रेड नहीं करना है जो मैं 15 सेकंड करूँ, आप वहाँ पे 1 मिनट करो, 3 मिनट करो, 5 मिनट करो। लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो, धीरे धीरे ग्रो करो। जहाँ पे मैं 10x 100x का मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे आप 10x तो इजीली कर सकते हो। वन मतलब डबल तो इजीली कर सकते हो, राइट। छोटा छोटा अमाउंट के साथ ग्रो करके देखो, इजीली ग्रो होगा। छोटा कैपिटल भी ग्रो होगा। और देखो, हर किसी के पास मतलब $1,000 $2,000 कैपिटल होता नहीं है कि वो फॉरेक्स क्रिप्टो करके करे जाके, राइट। तो हम ये चीज़ करते हैं ताकि मतलब हम प्रॉफिट करें तो हमें पे आउट मिले। जैसे मैंने कल एक विड्रॉ लिक्विड डाला $35,000 का, विद इन 20 मिनट्स के अंदर आ गया। जो मैं नेक्स्ट जो कल वीडियो अपलोड करूंगा उस पर आप लोग देखना। और वो भी रिकॉर्डेड है। और अभी देखोगे तो हमारा जो बैलेंस है यहाँ पे 2,35,686 समथिंग है। पोजीशन 1 होना चाहिए, बट हमारा अकाउंट होल्ड है इसलिए आपको ये दिख नहीं रहा। बट ये वेरीफाइड हो जाएगा, वेरीफाइड होके आ जाएगा ये। ठीक है, जैसे आएगा मैं अपडेट दे दूंगा ग्रुप में। और कल एक वीडियो अपलोड करूंगा, वो भी आप देखना। ठीक है, तो हमने $1,000 से समथिंग ये 2,35,000 तक ग्रो किए। ओके गाइज, यहाँ पे अगर आप देखोगे एक टूर्नामेंट चल रहा है ये ट्रेडर ऑफ द ईयर का। तो हम एक स्ट्रैटेजी यूज करके हम ट्रेड करने वाले हैं। यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी यूज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अभी हमने तो गलती से मैंने 1 मिनट का ट्रेड ले लिया, इस पे तो हम कुछ कर नहीं सकते। ये ट्रेड को खत्म होने देंगे तभी हम कर सकते। स्टोकास्टिक ऑसिलेटर का डायरेक्शन ऑफ साइड पे था, बट हम ये मतलब क्या कि 10-15 सेकंड के लिए हम ट्रेड प्लान करते हैं, बट ये 1 मिनट के लिए ट्रेड लग गया। तो मैं नेक्स्ट टाइम जो मैं करूंगा 15 सेकंड के लिए मैं ट्रेड प्लान करूंगा। यहाँ से इसको ऊपर जाना चाहिए, और बाकी अलग अलग केसेस में और देखेंगे हम। यहाँ पे स्ट्रैटेजी हम यूज क्या करने वाले, स्टोकास्टिक ऑसिलेटर का डायरेक्शन ऑफ साइड पे होना चाहिए, ये इधर क्रॉस करना चाहिए और ग्रीन होना चाहिए, या नीचे ब्रेक करेगा तो रेड होना चाहिए, इसका डायरेक्शन डाउन होना चाहिए। तब हम सेम डायरेक्शन पे ट्रेड प्लान करेंगे। जब भी देखो ये मतलब रेड हुआ होगा, इधर ये रेड हुआ था, बट इसका डायरेक्शन, हाँ ये वाला यहाँ पे एक एरर दिया था। ठीक है, मैं देखता हूँ। ये तो गलती से मैंने ट्रेड लिया, अगर ये जाएगा तो फिर हमें रिबाई करना होगा। अगर विन हो गया तो अच्छा है हमारे लिए, सेम ट्रेड से ही हो जाएगा अपना। मैं 100% यूज करके कंपाउंडिंग करने वाला हूँ। बस ये विन हो जाए तो फिर अगला हम देख लेंगे। ओके, तो ये हो गया। तो हम देखेंगे, देखो बैक टू बैक मैं आपको कुछ ट्रेड लेके दिखाऊंगा। 1 मिनट पे काफी टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं क्विक कर रहा हूँ। देखो ये ऊपर ब्रेक कर रहा है, ये स्टोकास्टिक ऑसिलेटर का डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन में, तो हम यहाँ पे वैसे नीचे ब्रेक किया, मतलब ब्रेक नहीं कर पाए, यहाँ पे रिजेक्शन लिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे इसलिए एक डाउन साइड के लिए लिया। तो मुझे लग रहा है ये वाला कैंडल रेड हो जाना चाहिए। 3 सेकंड में रेड रेड क्लोजिंग होगा ये। देखो रेड क्लोज हुआ भी नहीं, बट एटलीस्ट हमारा एंट्री के नीचे हुआ, क्योंकि ये इसके नीचे रिजेक्शन लिया हुआ था। ऑल्दो ये डायरेक्शन ऑफ साइड के लिए था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था, ये देख के मैंने यहाँ पे, देखो मैं आपको 10-15 सेकंड का सजेस्ट नहीं करता हूँ आप ट्रेड करो, बट अब नॉलेज के लिए मैं आपको बताऊँ। देखो 1 मिनट कैंडल हो, 15 सेकंड हो, 15 मिनट का हो, कैंडल तो कैंडल बन रहा है। स्ट्रैटेजी है तो हर हर मोमेंट पे वो काम करना चाहिए, राइट। तो अभी हमें देखना कि अगर ये ऊपर ब्रेक कर जाता है और इसका डायरेक्शन वैसे भी ओवरबॉट पोजीशन पे आ चुका था, हम इसको इग्नोर करेंगे। अगर ये रेड हुआ तो अगला रेड हो सकता है, बट यहाँ पे हम एंट्री नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो अदरवाइज ये कैंडल रेड होना था। समझ रहे हो ना, यहाँ पे देखो सुपर ट्रेंड पे रेजिस्टेंस लिया हुआ है, और इसका डायरेक्शन भी डाउन साइड पे था। नेक्स्ट पॉसिबल सपोर्ट लेवल यहाँ पे था, तो यहाँ से यहाँ तक इसको आना चाहिए था। करेंगे हाँ, यहाँ पे अगर ये सपोर्ट ले रहा है तो ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर ब्रेक करता है तो नीचे जाएगा।
ठीक है, तो अभी तो सपोर्ट दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे एक अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। यहाँ पे ये ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है सुपर ट्रेंड पे, तो उसके बाद एक ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, 15 सेकेंड का ट्रेड प्लेस कर रहा हूं मैं। और क्योंकि एक एक मिनट का अगर हम करने जाए काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और अगर आप देखते हो 1000 से हमने 6000 समथिंग बना ली है, तभी फिर इसको हम देखेंगे और कोई असेट पे कोई मिलेगा। तो यहाँ पे आ रहा, देखो ये सुपर ट्रेंड को ब्रेक करेगा तो इसका डायरेक्शन अपसाइड के लिए रहेगा, तो हमें एक अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अभी तो ब्रेक नहीं किया, अभी यहाँ पे ये रिजेक्शन ले रहा है या ब्रेक कर रहा है, देखते हैं। अगर ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस लेवल इसको ब्रेक करेगा तो ये इधर आएगा। ठीक है, तो हम एक ऑफ साइड के लिए जाएंगे, थोड़ा नीचे आने देंगे तो बेटर रहेगा। चलो ठीक है, सही है। देखो डायरेक्शन आप देख रहे हो, स्टोकास्टिक ऑसिलेटर डायरेक्शन ऑफ साइड पे, सुपर ट्रेंड ग्रीन हो चुका है, ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर चुका है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे था, तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक ऑफ साइड के लिए ट्रेड प्लान किया। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे हमने बस 11 के समथिंग हमने बना ली। अगर आप टॉप पे जाने के लिए कोशिश करेंगे हम, तो और भी 2-3 स्टेप हमें कंपाउंडिंग करना होगा तभी पॉसिबल होगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ये रेड बना था, ये डायरेक्शन डाउन था, हमें सेम डायरेक्शन पे एक ट्रेड मिला था, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल भी था जिसको ये ब्रेक किया। अभी तो कुछ हो नहीं सकता, अभी दूसरा एसेट में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसने ब्रेक तो नहीं किया, इसने अभी अगर सोचो ब्रेक किया तो उसके बाद ये रेड होना चाहिए था, तो उसके नीचे सपोर्ट लेवल यहाँ पे, बट हम नहीं लेंगे, कंडीशन अपना वो सही नहीं है। ये भी ओवरबॉट पोजीशन पे है स्टोकास्टिक ऑसिलेटर, तो हम नहीं लेंगे। ठीक है, मैं डायरेक्शन मतलब कंफर्म वाला कोई सेटअप चाहिए। अभी देखो ये यहाँ से स्टोकास्टिक ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो रहा है, तो मोस्टली ये इसको अप्रोच करने के लिए कोशिश करेगा, बट हम मिडिल पे नहीं लेंगे जब तक कोई सेटअप नहीं बनता है प्रॉपरली। दूसरा एसेट सब देखते हैं और किसी में अगर मिलेगा। हाँ, ये अगर ये ऊपर ब्रेक करेगा उसके लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो अभी तो ब्रेक तो नहीं किया ना, इसको ये टच किया, तो मुझे लग रहा है यहाँ से ऊपर जाना चाहिए इसके ऊपर। अगर ये रेड बनता है तो भी हम एक नेक्स्ट ऊपर जा सकते हैं, मुझे लग रहा है ये सुपर ट्रेंड को टच करने के बाद जाएगा। स्टोकास्टिक ऑसिलेटर भी डायरेक्शन ऑफ है, तो अगर ये रेड होता है तो हम नेक्स्ट एक ऑफ साइड के लिए जाएंगे। रेड तो हो रहा है, तो हम यहाँ से एक ऑफ साइड के लिए ट्रेड प्लान किए, तो ये ऊपर आ जाना चाहिए इसको टच करने के लिए। ठीक है, देखते हैं ये अगर लॉस हो जाएगा तो फिर हमें यहाँ से फिर जीरो से ऑलमोस्ट स्टार्ट करना होगा। ग्रीन बना बट एंट्री अपना सही नहीं हुआ, तो क्या ही कर सकते हो। ठीक है, देखोगे तो ग्रीन बना था यहाँ पे, पता नहीं रिफंड करवा दिया कैसे, क्या ही कर सकते हो यहाँ से, लेकिन ग्रीन होना चाहिए था और ये इसको अप्रोच करना चाहिए था। तो मैं यहाँ पे फिर से एक ऑफ साइड के लिए ट्रेड ले रहा हूँ, और कितना है 2000 है, मैं इसको भी ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ से ये यहाँ तक आएगा, एक सॉलिड ग्रीन बनना चाहिए इसको। नहीं, 4 3 2 1 गो, परफेक्ट। ये रेड डोजी बना बट स्टिल हमारा ट्रेड विन हुआ। देखो स्किल के साथ अगर आप यूज करते हो ना, इजीली हम कर सकते हैं। अभी देखो 16 के समथिंग आ गया, अगर हम पोजीशन देखने जाओ 140 के समथिंग दिख रहा है, बट हमें टॉप 10 के अंदर आना है तो फिर और ग्रो करना होगा और 2-3 स्टेप कंपाउंडिंग होना होगा फुल रिस्क पे। देखो मैं रिस्क लेके कर रहा हूँ आपके पास, लेकिन पूरा मंथ है, अभी 24 डेज आपके पास है, आप इजीली अगर आप टूर्नामेंट पे पार्टिसिपेट करना चाहोगे ना, कर सकते। मैं आपको सजेस्ट करूंगा डायरेक्टली मत करना, अगर कुछ डिपॉजिट कर रहे हो ना, डिपॉजिट करने के बाद कुछ प्रॉफिट बना लो, उसके बाद जाके आप पार्टिसिपेट करो। यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, इसको ब्रेक करेगा तो एक नेक्स्ट डाउन जाएगा। देखोगे तो इसको ये ब्रेक नहीं कर पाई सपोर्ट लेवल को। यहाँ पे ये रेड तो बना, इसका डायरेक्शन भी डाउन है, बट नेक्स्ट पॉसिबल सपोर्ट लेवल ये था जिसको ये ब्रेक नहीं कर पाया, सो दैट मैंने इस चीज को इग्नोर किया। अगर ये एक हाई वॉल्यूम के साथ नीचे क्लोज किया होता ना, तो फिर मैं एक डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करता। ठीक है, नहीं किया तो मुझे लग रहा है ये ग्रीन बनेगा ये। ठीक है, नीचे तो नहीं आ पाया, तो यहाँ से ये ग्रीन भी बना, सपोर्ट लिया है, तो इधर कहीं तक इसको एक बार आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप देखो 29 समथिंग हम आ गया, अभी हम जाकर पोजीशन देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे जाकर पोजीशन अगर देखेंगे 29,000, मतलब हम आ सकते हैं, ये टॉप 10 पे आ सकते हैं, लो वाला लेवल। अगर हमें टॉप 5 के आसपास आना होगा तो काफी ज्यादा करना होगा यहाँ पे।
ओके, काफी ज्यादा है बट ठीक है, हम रिस्क लेंगे। और अभी और कुछ एसेट पे हम देखने जाएंगे तो यहाँ पे शायद देखो सुपर ट्रेंड पे मार्केट टच नहीं किया। अभी अगर ऊपर ब्रेक करते हैं इसका डायरेक्शन ऑफ साइड पे, तो नेक्स्ट एक ऑफ साइड पे हम जा सकते हैं। थोड़ा ऊपर ब्रेक करना होगा, अभी ब्रेक नहीं कर पाएगा तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल पे रहेगा ना। तो ब्रेक कर दिया मार्केट ने गाइस, तो हम यहाँ पे एक ऑफ साइड के लिए लिए हैं। और अगर ये विन हो जाता है तो शायद हम आ जाएंगे टॉप 7-8 के आसपास हम आ जाएंगे। 7-8 पे आ जाएंगे तो फिर हमारे पास कैपिटल भी बचेगा, हम आगे इजीली रिस्क ले सकते हैं। विन विन विन, परफेक्ट। तो हमने यहाँ पे ऑफ साइड के लिए क्यों लिया था, अगर आप सिंपल देखो स्टोकास्टिक ऑसिलेटर डायरेक्शन ऑफ साइड के लिए था। और यहाँ पे अगर आप देखते हो हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर चुका था, सुपर ट्रेंड जो है ग्रीन हो चुका था, तो इसलिए यहाँ पे एक सेम डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करना था हमें। ठीक है, अभी अगर हम जाके देखते हैं यहाँ पे हम भी आ जाएंगे समथिंग, कहाँ पे 54, मतलब यहाँ पे 6 के आसपास आ चुके हैं। कोशिश करेंगे एक दो और कंपाउंडिंग हो जाए तो हम भी इजीली आ सकते हैं टॉप 5 के अंदर। फिर हम इसको ग्रो करेंगे, हमारे पास टाइम भी रहेगा। और देखो मैं आपका टाइम सेव करने के लिए मैं आपको ये 10-15 सेकंड कैंडल पे मैं आपको बता रहा हूँ। सेम सेटअप आप 1 मिनट पे भी जाके यूज कर सकते हो। ठीक है, बट 15 सेकंड में क्या होता है, काफी क्विक डिसीजन लेना होता है जो आप नहीं कर पाओगे इतना इजीली। यहाँ पे देखो ये सपोर्ट लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर चुका था, ये रेड हुआ था, तो इसके बाद मुझे लगता है एक रेड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये ब्रेक कर दिया है, एक एरर कैंडल है मार्टिंगेल के साथ, इसको विन होना चाहिए। कम ऑन, 5 4 3 2। अभी देखो ये ग्रीन तो बनाया, बट मुझे क्या लग रहा था ये सपोर्ट लेवल को इसने ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, तो आ जाना चाहिए था नीचे। लेट्स सी, अभी देखते हैं ये इसको ब्रेक करता है क्या। अगर ये इसको ब्रेक करता है ऊपर जाएगा, नहीं तो नीचे आने की कोशिश करेगा। ऊपर ब्रेक कर दिया तो हम एक नेक्स्ट ऑफ साइड के लिए प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये विन होता है तो ऑलमोस्ट हम 60 के आसपास आ जाएंगे, शायद टॉप 10 टॉप 6 के आसपास आ जाएंगे। ओके, आ गया। हमने यहाँ पे ऑफ साइड के लिए क्यों ट्रेड प्लान किया, सिंपल, ये स्टोकास्टिक ऑसिलेटर डायरेक्शन ऑफ साइड के लिए था। यहाँ पे अगर आप देखोगे सुपर ट्रेंड ग्रीन हो चुका था और ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर चुका था, तो इसलिए हमने ऑफ साइड के लिए ट्रेड प्लान। सिंपल अगर आप देखने जाओगे हमने 1K से समथिंग यहाँ पे 61 के आसपास आ चुके हैं। तो अभी अगर जाके देखेंगे हम 61, मतलब यहाँ पे आ जाएंगे हम अभी 7% पे आएंगे। तो अभी हमें अगर टॉप 5 पे आना है तो 80,000 प्लस करना होगा। ठीक है, लेट्स सी 100 के कर पाते हैं क्या आज। सेम सेटअप हम यूज करने वाले हैं, कंडीशन सेम रहेगा। देखो स्किल रहेगा ना तो इजीली ग्रो कर सकते हो। कल भी हमने समथिंग 35 के समथिंग हमने रिक्वेस्ट डाला था, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा प्रूफ कितना टाइम के अंदर आया क्या है। ठीक है, ये ब्रेक नहीं किया तो अभी तो आएगा, ये नीचे ब्रेक करेगा, इसका डायरेक्शन भी डाउन है, आ जाना चाहिए, इसको रेड हो जाना चाहिए। ठीक है, देख रहे हो हमने यहाँ पे क्यों देखा था, सिंपल देखा था कि ये इधर आया यहाँ पे, राइट, मतलब ये ग्रीन बना, इसने इसको टच नहीं किया और ये काफी मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल भी नहीं था, इसके अंदर ही था, तो यहाँ से नीचे आएगा। बट अगर ये ग्रीन बनता है, ये रेड होगा तो नेक्स्ट एक डाउन जा सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे रेड बना, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल यहाँ पे डायरेक्शन डाउन पे, तो इसीलिए हमने ये डाउन साइड पे फिर ट्रेड प्लान किए। ठीक है, 100 के करना है भाई आज। $9,000 मतलब हम कहाँ पे आएंगे अभी, वाओ 4% पे हम आ चुके हैं। ठीक है, अभी मतलब थर्ड तो काफी दूर है भाई। ठीक है, तो अभी एक दिन में तो मुझे नहीं लगता पॉसिबल हो पाएगा, बट मैं कोशिश करूंगा 100 के लेके आऊं फिर। और कल अगर मतलब मैं रिकॉर्ड करूंगा ना तो इस चीज को भी मैं कर लूंगा। और सपोज सोचो 1000 से अगर 100 के हम कर पा रहे हैं अभी इतना टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है, हम
छोटा छोटा रिस्क लेके इजीली कर सकते हैं। ये ऊपर क्रॉस करे, नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे, बस इस पे थोड़ा हम कम रिस्क लेंगे, क्यों थोड़ा रिस्की लग रहा है मुझे। डायरेक्शन ऑफ साइड पे है, नीचे आ गया ये, तो कुछ कर नहीं सकते। अगर ये ऊपर ब्रेक करता तो फिर हम देख सकते थे, हमें देखना चाहिए। ये अगर ग्रीन बन जाता तो फिर हम देखते कुछ, बट ये रिवर्स होकर रेड बन गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बट इसका स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर डायरेक्शन भी ऑफ साइड के लिए, हम डाउन भी नहीं ले सकते यहाँ पे, राइट। तो हमने इस चीज को इसलिए इग्नोर किया। दूसरा सेट पे देखते हैं। अभी ये इधर ऊपर ब्रेक किया, बट ये ओवरबॉट पोजिशन के आसपास आ चुका था, हम यहाँ पे नहीं लेंगे। ठीक है, आपको फिल्टर करना आना चाहिए, कहाँ पे लेना चाहिए कहाँ पे नहीं लेना चाहिए। तो इधर इसने सपोर्ट लिया था, तो मैं यहाँ पे ऑफ साइड के लिए ले सकता हूँ, बट ये अगर देखो डायरेक्शन डाउन साइड पे है, तो हम इस चीज को इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको फिल्टर करना आना चाहिए। अगर वो फिल्टर करना सीख जाओगे, इजीली हम कर सकते हैं। और भी कुछ एसेट पे देखते हैं जहां पे हमें कुछ लगेगा प्रोबेबिलिटी, देन वहां पे हम प्लान करेंगे। तो अभी हम यूएसटी, एनजीएन, ओटीसी वगैरह देखते हैं। आई थिंक ये कैंडल को ग्रीन होना चाहिए था। अगर ये रेड होता है तो नेक्स्ट एक ऑफ साइड के लिए जाएंगे, मार्टिंगल एरर के साथ ये विन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी अगर देखोगे, अगर ये विन होगा तो 100 के आ जाएंगे हम। फाइव सेकेंड मोर, डन, परफेक्ट, हो गया गाइस। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे ऑफ साइड के लिए किया, क्यों देखो सिंपल, ये ग्रीन हुआ था, सुपर ट्रेंड ग्रीन हुआ था, स्टोकास्टिक ऑसिलेटर ऑफ साइड पे था। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लेवल आपको दिख रहा है? नहीं। यहाँ पे जाकर रेजिस्टेंस लेवल है, मतलब रेड एंड ग्रीन पेयर जहां पे रहेगा वो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आप समझ सकते हो। ठीक है, नहीं था, ये मार्टिंगल एरर दिया था, तो हमने इस पे हमने डायरेक्ट एंट्री किया। सिंपल, स्टोकास्टिक से डायरेक्शन ऑफ साइड पे सुपर ट्रेंड ग्रीन बना है, और बस कोई था नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक ऑफ साइड के लिए ट्रेड प्लान किया। अभी अगर ये नीचे ब्रेक करेगा तो हमारे ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक करना जरूरी है। अगर ये इसको ब्रेक करेगा तभी मार्केट नीचे जाएगा, नहीं तो ये रेड बन के फिर ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, और अगर ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो ये भी एक सपोर्ट लेवल पे है, तो ये ग्रीन हो सकता है, बट हम यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि मुझे ये स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर का डायरेक्शन डाउन दिख रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ, नहीं तो ये हो सकता है ये ग्रीन बनेगा। देखते हैं, ग्रीन तो नहीं बना, ऊपर ही क्लोज किया। आई थिंक हम यहाँ से एक ऑफ साइड के लिए ले सकते हैं। छोटा रिस्क मैंने लिया, ये धीरे धीरे ऊपर घूम रहा है और ये सपोर्ट भी ले रहा है, तो आई थिंक इसको ग्रीन होना चाहिए कैंडल को। 5 सेकेंड, 4, 3, 2, 1, डन। ये नहीं हुआ, बट हमारा टाइम फ्रेम 15 सेकेंड का हमने लिया था, तो इसीलिए ये ऊपर जाके विन हो गया। ठीक है, सही, इसमें लॉक फैक्टर 7 किया हमारा। अभी पोजीशन पे अगर आप देखो, हम 4th पोजीशन पे आ चुके हैं। अभी अगर हम जाके देखेंगे, इसको रिफ्रेश करते हैं, क्यों हमारा दिख नहीं रहा है, क्यों? शायद अपडेट नहीं हुआ होगा, अपडेट होगा तो आ जाएगा ये। ठीक है, लेट्स सी, कुछ टाइम के बाद मे भी अपडेट होगा। ओके, तो बाकी अगर आप देखो पोजीशन 4 पे आ गए हम। अभी इसको फिर हम लेके जाएंगे, कोशिश करते हैं ये 13 के रिस्क लेके 50 के करेंगे, और अगर हो जाए तो 150 हो जाएगा। ठीक है, और एल्स हम 100 के में इसको स्टॉप करने वाले हैं। ठीक है, एक दो स्टेप और कंपाउंडिंग करने के लिए कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये नीचे ब्रेक कर चुका है, बट ये सपोर्ट लेवल है, बट अगर ये ग्रीन होता है नेक्स्ट डाउन जाएंगे। यही रेड हो जाएगा, बट अगर ये ग्रीन होता है नेक्स्ट डाउन जाएंगे। बाई चांस अगर ग्रीन हो गया, ग्रीन हुआ तो हम यहाँ पे डाउन साइड के लिए ले रहे हैं। परफेक्ट, ये रेड हो जाएगा, ये आना चाहिए नीचे, क्योंकि स्टोकास्टिक ऑसिलेटर भी देखो डायरेक्शन डाउन साइड पे है। ठीक है, विन हो गया। कुछ ट्रेड शायद रिफंड हुआ यहाँ पे एंड कुछ ट्रेड लॉस किया, बट ठीक है, रेड हुआ था, एंट्री हमारा थोड़ा गलत हुआ था, क्या कर सकते हो, समझ रहे हो ना। हमने यहाँ पे क्यों ट्रेड लिया था, ये एक रेड बना था, सुपर ट्रेंड रेड बना था, ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया था और इसका डायरेक्शन डाउन साइड पे था, इसलिए हमने ये ट्रेड प्लान किया था। ठीक है, अभी ये ऊपर जा रहा है, अगर ये ऊपर ब्रेक करता है ग्रीन, तो फिर हम एक ऑफ साइड के लिए देखेंगे, क्योंकि इसका डायरेक्शन ऑफ साइड के हो चुका है, बट अभी तो इसने इसको ब्रेक नहीं किया। अभी अगर ये ब्रेक करेगा तो फिर हम ऊपर साइड के लिए देखेंगे। ठीक है, बट इधर कहीं पे इसको क्लोज होना चाहिए, नहीं हो रहा है, तो इसको हम इग्नोर करते हैं। यहाँ पे इसने क्रॉस किया, डायरेक्शन से हमें नेक्स्ट सपोर्ट लेवल यहाँ पे, इसने इसको ब्रेक किया। ओके, अगर ये रेड होता है तो नेक्स्ट एक ऑफ साइड के लिए हम देखेंगे।
चलो, हमने यहाँ पे ऑफ साइड के लिए देखा सिंपल, ये स्टोकास्टिक ऑसिलेटर डायरेक्शन ऑफ साइड पे देख रहा था और सुपर ट्रेंड भी ग्रीन था, हो जाना चाहिए इसको एक ग्रीन कैंडल। देखो +-1 मार्टिंगेल एरर देगा कभी कभी, अगर आपको ऐसे मार्टिंगेल एरर दे रहा है ना तो ये वाला मार्टिंगेल पे आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो, ठीक है, बट हम कोशिश कर रहे हैं। अपडेट क्यों नहीं हो रहा है? ओके, देखते हैं गाइस, देखेंगे हम, क्योंकि अगर आप देखो फोर्थ पोजीशन में जो है ये तो ऑलरेडी, अच्छा ये, हाँ ये 87,000 का और हमारा तो 126 हो चुका है, तो ये तो अपडेट होना चाहिए ना, अपडेट नहीं हो रहा है, शायद थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे फिर ये ग्रीन बन रहा है ये, बट ये ओवरबॉट पोजीशन पे है स्टोकास्टिक ऑसिलेटर, तो हम यहाँ पे नहीं लेने वाले हैं इस चीज को, आपको ये सब फिल्टर करना आना चाहिए, ठीक है। बट अगर मार्केट सपोज ये ऊपर ब्रेक करता है और ये ऊपर क्रॉस करता है, ये सपोर्ट लेवल जितना है इसको ये क्रॉस कर जाता है, तो फिर हम एक प्लान कर सकते हैं, नहीं तो ये तो एक रेजिस्टेंस लेवल पे ही मार्केट है ना, और ये डायरेक्शन भी डाउन है तो नीचे आना चाहिए फिर उसके हिसाब से। बट ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा, डायरेक्शन ऊपर जाएगा, तो हम एक रिस्क ले सकते हैं कि हाँ एक सब सॉरी रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया तो हम कुछ देख सकते हैं। ये स्टोकास्टिक ऑसिलेटर देखो ऊपर साइड पे घूम रहा है, बट ये सुपर ट्रेंड अभी रेड चल रहा है, तो हम यहाँ पे नहीं लेने वाले हैं, तो हमें ये क्रॉस चाहिए। अभी यहाँ पे तो ये परसेंटेज यूरो एनजीडी ओटीसी देख रहे हैं, यूएसटी बीआरएल ओटीसी देख रहे हैं, यूएसटी डीजेडी ओटीसी, हाँ यहाँ पे अगर देखो डायरेक्शन सेम था, ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया था, मुझे लग रहा है यहाँ से एक डाउन आना चाहिए, इस कैंडल को रेड होना चाहिए। पंद्रह सेकंड का कर जाएंगे और आप देख ही रहे हो रेड बना, क्यों रेड बना वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो कभी कभी +-1 एरर आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है, आप कुछ कर नहीं सकते हो, राइट, आप यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, सिंपल आप देखो यहाँ से ये ऊपर से जब नीचे आया, मतलब ये इस कैंडल ने जब ये रेड कैंडल बना, देखो ये सपोर्ट लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर चुका था, ठीक है, यहाँ पे ये सपोर्ट को ब्रेक कर चुका था, डायरेक्शन डाउन साइड पे था और 2 कैंडल यहाँ पे एरर दिया और ये लेवल था अपना लेवल, ठीक है। हम अगर ऐसे इतना बड़ा कैंडल बनता है ना, सिंपली इग्नोर कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं उसका 50% का रिट्रेसमेंट के आसपास, फिर हम डाउन देख सकते थे, समझ रहे हो ना। सुपर ट्रेंड यहाँ पे रेड चल रहा था, सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया था, स्टोकास्टिक ऑसिलेटर डाउन साइड पे था और ये 2 एरर दे चुका था, तो इसलिए हमने यहाँ पे रिस्क लिए थे और 146 समथिंग हो गया गाइस। और वंस ये अपडेट क्यों नहीं हो रहा अभी, चलो ठीक है, मे भी थोड़ा टाइम लगेगा, बट यहाँ पे आपको दिख रहा है पोजीशन, आ गया यहाँ पे, टाइम लगता है थोड़ा अपडेट होने में, ठीक है। अगर सत्यावाई का हमें क्रॉस करना है तो और 20-30 के समथिंग करना है, रुको कोशिश करते हैं, लाइव रिकॉर्ड, ठीक है। अभी अगर आप देखो हमने 1000 से 146 लेके आए, ठीक है, और सेम चीज हम लाइव मार्केट पे भी कर सकते हैं, अगर टूर्नामेंट पे कर रहे हैं तो लाइव मार्केट, बट आपको मैं सजेस्ट करूंगा थोड़ा कुछ प्रॉफिट बना लो उसके बाद टूर्नामेंट पे करो, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप $50 आपने डिपॉजिट किया और वो $50 से आप टूर्नामेंट पे आ गए और वो अगर आप चांस मिस कर गए, लॉस हो गया, तो आपका कैपिटल चला जाएगा। बट वहीं पे अगर आप $50 डिपॉजिट करके आपने $100-200 अपने प्रॉफिट बना लिया एंड उनमें से अगर आप $50 दे के एंट्री फी ले रहे हो तो फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अगर लॉस भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखो स्टोकास्टिक ऑसिलेटर ऑफ साइड पे था, इसने इसको ब्रेक किया था, एक मार्टिनेल एरर दिया था, उसके बाद ऊपर गया था, ठीक है, तो सही है। अभी और हम देखेंगे तो एक कैंडल और रेड होना चाहिए एटलीस्ट, लास्ट सेकंड में ऊपर चल गया, ठीक है, कुछ नहीं, लास्ट सेकंड में ऊपर गया। चलो अभी अगर ऊपर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट ऑफ साइड के लिए लेंगे हम, बट रिजेक्शन ले रहा है बार बार। चलो ऊपर ब्रेक किया गाइस, अभी तो रिस्क लेंगे और इसके बाद देखेंगे, ये अगर होगा तो 150 आ जाएगा, ये भी एक वन टाइप ऑफ डू और डाई है अपने लिए, अगर ये हुआ तो 150 प्लस। लॉजिक हम सेम यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे हमने जितना भी किया अभी सारा सेम लॉजिक पे हमने ट्रेड प्लान किया, 160 हो गया गाइस सारे टॉप 3 पे आ गए हम, क्योंकि अभी ये डायरेक्शन अगर देखोगे सेम ऑफ साइड का डायरेक्शन था, यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा था, तो मैं इसलिए सोच रहा था डाउन साइड के लिए जाएंगे, बट मार्केट ने इधर ब्रेक किया, सो दैट हमने यहाँ पे एक अप साइड के लिए ट्रेड प्लान किया। सिंपल, अगर आप देखोगे 100 मतलब 1000 से हमने 160 समथिंग किए हैं,
अभी 160 प्लस अगर हम लेके जाएंगे, 165 प्लस करना है हमें, 170 प्लस अगर हम करते हैं तो सेकंड पे आ जाएंगे, ठीक है। और 10,000 हम ट्राई करते हैं सेकंड पोजीशन पे आने के लिए, 1,71,000 चाहिए हमारे पास, और मतलब 12,000 समथिंग चाहिए। ओके परफेक्ट, करते हैं। और एक सेटअप वैसे ही हमें चाहिए। ओके अभी अगर ये नीचे ब्रेक करेगा तो हम एक डाउन साइड का देखेंगे, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा, इसका ट्रेंड सपोर्ट को भी ब्रेक करेगा और डायरेक्शन पे डाउन है, बट ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए बस। अभी अगर नीचे ब्रेक करता है तो देखेंगे डाउन। अभी तो ये भी नहीं आया, यहाँ तक हम वेट करेंगे। ये दो में हमें एक एंट्री मिल सकता है, किसी में, इसमें और या यहाँ पे, या कि इधर सपोर्ट दिखाएगा तो हम एक अपसाइड के लिए देखें। अगर नीचे ब्रेक करता है तो हम एक नेक्स्ट डाउन जाएंगे, ब्रेक करा तो हम एक नेक्स्ट डाउन जाएंगे, सपोर्ट दिखाएगा तो अप जाएंगे। ओके ब्रेक किया गाइस, तो हमने यहाँ पे बस परफेक्ट, ये अगर हो गया तो हम आ जाएंगे बस। 9 सेकेंड, 8 7 6 5 हो जाएगा, ठीक है। हम सेकंड पे आ जाएंगे अभी, परफेक्ट। 1,74,000 हो चुका है। अगर आप देखो 1,74,000 मतलब हम आ गए सेकंड पे, ठीक है। और 1-2 दिन हमें करना है बस आ जाएंगे टॉप पे, ठीक है। आपके साथ लाइव मैंने रिकॉर्ड किया, मतलब 1-2 बार हमने डाउन भी हुए, फिर हमने कवर किया, ठीक है। देखो मतलब अगर लॉस होता है तो कितना, $50 का ही लॉस होता है, राइट। तो हमने अगर आप सोचो $50 का रिस्क लेके अगर हम 1,74,000 किए, और मंथ एंड तक अगर मैं ट्रेड भी नहीं करता हूँ, कहीं ना कहीं तो मैं आ ही जाऊंगा टॉप 10 में, कहीं ना कहीं तो मैं आ जाऊंगा, राइट। अगर टॉप 10 पे भी मैं रहता हूँ तब भी 40,000 के आसपास, सॉरी $4,000 के आसपास ये हमें मिलने वाला है, ठीक है। अभी काफी आ चुके हैं, अगर आपके पास स्किल है तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो गाइस। मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्रॉफिट अमाउंट से रिस्क लेना, डायरेक्ट डिपॉजिट करके मत करना, क्योंकि अगर नहीं कर पाओ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोगों ने कर चुके हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट करने जाओगे आप रिस्क नहीं ले पाओगे, इमोशंस आएगा, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए काफी है, या फिर क्या करें, 20,000 का रिस्क ले सकते हैं भाई। टॉप 1 आना थोड़ा मुश्किल है। अभी अगर ये नीचे ब्रेक करता मैं एक नेक्स्ट डाउन लूंगा, तो लास्ट ट्रेड होगा। ओके नीचे ब्रेक कर दिया और हमने यहाँ पे डाउन भी ले लिया, तो ये कैंडल को रेड होना चाहिए था। 9 सेकेंड पे रेड बना पाए, क्योंकि स्टोकास्टिक ऑसिलेटर भी देखोगे तो डाउन ही है, और सपोर्ट लेवल भी कुछ है नहीं हो पाएगा शायद। ये तो विन हो जाना चाहिए था ना, क्या हो गया, ये तो विन हो जाना चाहिए था, एंट्री ऊपर था, बट ठीक है। देखते हैं यूएसडी बैरल ब्रेक करता है क्या। ब्रेक किया है, थोड़ा नीचे आ जा बस, ये रेड हो जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट एक ऊपर ले सकते हैं रिस्क। यही ग्रीन हो जाता बट मैंने थोड़ा नहीं लिया, चलो मैं ले लेता हूँ यहाँ से। ये लास्ट रिस्क है, 150 के रहेगा, या फिर हम आएंगे कितना, 184 आएगा ना, ठीक है। देख रहे हो ये ग्रीन भी हुआ, लास्ट सेकंड में आ गया, मतलब ये जो कैंडल नीचे है ना, इस पे अगेंस्ट में लेके आएगा, क्या कर सकते हो। चलो मैं 50 के और रिस्क लेने वाला हूँ यहाँ पे, तो 100 के पे स्टॉप करूंगा, और 100 के भी रहेगा तो मैं कर लूंगा फिर से, ठीक है। और अगर विन हो जाता है तो फिर हम आ जाएंगे थोड़ा अच्छा पोजिशन पे। फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल भी है, बट ये बाद में ब्रेक दिखाया ना, तो ये ऊपर चला जाएगा। ये ग्रीन होता है तो नेक्स्ट एक ऑफ साइड के लिए मिलूंगा। चलो ये ग्रीन होना चाहिए, सॉलिड ग्रीन, लेट्स डू इट। आ जाने दो आज टॉप 1 पे, एक ही दिन में टॉप 1 समथिंग। और 1 सेकेंड, ओके 190 के हो गया गाइस, और 20 के चाहिए हमें समथिंग, और कितना चाहिए, हाँ और 20 के आसपास हमें चाहिए।
तो हमने यहाँ पे ऑफ साइड के लिए क्यों ट्रेड लिया था, सिंपल आपने देखा इधर ये सपोर्ट लिया था सुपर ट्रेंड के ऊपर, और ये तो नहीं था बट हमने यहाँ पे थोड़ा रिस्क लिया था। उसके बाद ये नीचे भी आया तो ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया तो इसको रेड होना चाहिए, ये ट्रेड भी विन हो गया अगर आप देखोगे। इधर इसने ब्रेक किया डायरेक्शन ऑफ साइड पे, कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है नहीं तो ऊपर जाना चाहिए इसको। हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं इसको, इसका परसेंटेज भी डाउन हो गया, इसको हटा देते हैं। कौन सा देख रहे थे जिसपे ब्रेक किया था, चलो इसका भी परसेंटेज डाउन है ना। ओके ब्रेक किया, अगर ये ग्रीन होता है तो हम एक नेक्स्ट डाउन देखेंगे। रेड हो गया, चलो लिमिट ये आ रहा नीचे, इधर सपोर्ट लेगा तो ये ऊपर ही घूम गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके इस पे हमें एक एंट्री मिल सकता है, अगर ये ऊपर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल ऊपर है तो हम एक नेक्स्ट ऊपर साइड पे जा सकते हैं। इस कैंडल पे हम ऊपर साइड के लिए ले रहे हैं। चलो 50 होगा तो हाँ ये विन होगा तो आ जाएंगे हम, ये विन होना जरूरी है, ये विन होगा तो टॉप 1 पे आ जाएंगे। 1 सेकेंड, 1 1 1 1 परफेक्ट आ गए गाइस एक ही दिन के अंदर, ठीक है। 2,14,000 हम कर लिए हैं, अभी 1,000 से ही हमने किया हुआ है, ठीक है। और अगर आप देख टॉप 1 पे मतलब $75,000 का ये जो भी है हो जाएगा। अभी देखो आप इसको टूर्नामेंट पे मैं नहीं सजेस्ट करूंगा आप पार्टिसिपेट करो ना करो, बट आप क्या कर सकते हो लाइव अकाउंट पे इजीली आप कर सकते हो, राइट। सेम स्ट्रेटेजी यूज करो, आप 15 मिनट का मत करो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा 1 मिनट कैंडल पे क्या करो, ताकि सेम सेटअप कंडीशन सेम यूज करो, बट 15 सेकंड पे क्या हो रहा है कि मतलब आपको बहुत क्विक डिसीजन लेना होता है, एंट्री भी प्लस माइनस इधर उधर हो सकता है, बट अगर आप एक क्लॉक मोड करके आप ट्रेड करते हो तो फिर आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि इसमें की दिक्कत क्या हो रहा है ना, कई बार हो रहा है आप देखोगे कि ये रेड बन जा रहा है और अगला कैंडल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे नीचे आके लॉस हो जा रहा है, राइट। वो चीज आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो सेम सेटअप आप ये 1 मिनट कैंडल करके भी आप देख सकते हो, यहाँ पे 1 मिनट कैंडल अगर आप करोगे ना सेम वही कंडीशन। अब अगर आप देख लेना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था, ये क्रॉस करने के बाद हम नहीं लेते। अगर आप देखोगे जब मार्केट इधर इसने ब्रेक किया था, सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया था, स्टोकास्टिक डायरेक्शन डाउन पे था, तो यहाँ से आपको एक डाउन साइड का ट्रेड देखने को मिलता। यहाँ से रिजेक्शन लिया था तो डाउन देखने को मिलता। यहाँ पे जब इसने क्रॉस किया था ये रेजिस्टेंस लेवल के बीच में गैप था, तो यहाँ पे देखो एक ग्रीन देखने को मिला था, स्टोकास्टिक डायरेक्शन अपसाइड पे था। यहाँ से भी जब नीचे आया था ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल दोनों का कॉमन पॉइंट पे इधर ब्रेक किया था, डायरेक्शन डाउन था, देखो एक रेड आपको देखने को मिला था। यहाँ पे जब इसने क्रॉस किया था अगर आप देखोगे हाँ इधर भी देखो जब क्रॉस किया इसको ये ब्रेक किया था, सेम डायरेक्शन में आपको देखना है। ये इसके बाद देखो सपोर्ट को ब्रेक किया था, सेम डायरेक्शन में आपको देखने को मिला। ये ब्रेक किया था, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल था नहीं, एक सेम डायरेक्शन में आपको देखने को मिला। समझ रहे हो ना, ये चाहे आप 1 मिनट करो, 5 मिनट करो, 3 मिनट करो या 10 सेकंड का ट्रेड करो, मैं आपको जल्दी जल्दी करके दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे ये जो भी किया मैंने इधर किया है, ठीक है। अभी और भी और नहीं लेंगे गाइस, हो गया, ठीक है, अभी और नहीं करना आज, ठीक है। सो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना एंड स्ट्रैटेजी पे बैक टेस्ट करना। 15 सेकंड का ट्रेड यूज मत करो क्योंकि वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। आप ट्रेड वगैरह एंट्री अगर प्रॉपरली नहीं करोगे, वॉलेटिलिटी रहेगा तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बहुत मूवमेंट हो जाता है। बट सेम स्ट्रैटेजी आप 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट कैंडल करके आप करो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। अगर कभी मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है, काम नहीं करता है, तो उस टाइम के लिए ब्रेक दे दो, कुछ टाइम के बाद फिर कंटिन्यू करो, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं लास्ट कुछ दिन से इससे काम कर रहा हूँ, कल भी मैंने वही $30,000 जो प्रॉफिट बनाया था सेम स्ट्रैटेजी से मैंने बनाया था, ठीक है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एंड खुद भी मैं पर्सनली ये स्ट्रैटेजी भी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, कमेंट करना एंड आपके एक एक लाइक एंड कमेंट ही मुझे मोटिवेशन देता है इस टाइप का वीडियो अपलोड करने के लिए। मैं कोशिश करूंगा कल एक और वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिलने वाला है। मैंने कैसे ट्रेड किया था, कैसे विड्रॉल किया था, सारा चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ।